दोस्तों, आज हम आपको स्टोरी मंच यूट्यूब चैनल पर महात्मा गौतम बुद्ध की कहानी सुनाने जा रहे हैं। महात्मा गौतम बुद्ध अगर चाहते तो वह एक आलीशान जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने आलीशान जिंदगी को छोड़कर एक महात्मा और भिक्षुक की जिंदगी जी थी। इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक बार महात्मा गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक सभा में बैठे हुए थे और उस सभा में महात्मा गौतम बुद्ध को चाहने वालों से ज्यादा गौतम बुद्ध के विरोधी थे। आजकल भी दुनिया में एक दूसरे के विरोधी बैठे हुए हैं। इसी तरह उस समय महात्मा गौतम बुद्ध के भी काफी विरोधी थे। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जिसने इस सभा का आयोजन किया था वह खुद भी महात्मा गौतम बुद्ध से ईर्ष्या करता था। सभा का आयोजन एक राजा के महल में हुआ था, इसलिए राजा के सभी लोग उस सभा में उपस्थित थे। महात्मा गौतम बुद्ध को यह पहले से पता थी कि इस सभा में उनके लिए कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर रचा जाएगा। उस सभा में जाने से पहले गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने गौतम बुद्ध को उस सभा में जाने के लिए मना किया था, लेकिन गौतम बुद्ध फिर भी उस सभा में पहुंच गए। लेकिन उस सभा में गौतम बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले लोगों का यही प्रयास था कि महात्मा गौतम बुद्ध से कुछ ऐसा प्रश्न किया जाए जिसका वो उत्तर ना दे सके। और उनसे ऐसे कई प्रश्न भी किए गए, लेकिन उन सभी प्रश्नों का उत्तर महात्मा गौतम बुद्ध ने बड़ी आसानी से दे दिया। और तभी अचानक उस सभा में एक स्त्री पहुंच जाती है और वह महात्मा गौतम बुद्ध से कहती है कि आप तो ध्यान की बातें करते हैं और ज्ञान की बातें करते हैं, साथ ही लोगों को सत्य की राह पर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन क्या आपके अंदर इतनी भी दया नहीं है कि आपको मुझ अबला की कोई चिंता नहीं है जिसे आपने गर्भवती करके छोड़ दिया है। मेरे पेट में पल रहे इस बच्चे की आपको कोई फिक्र नहीं है। और उस स्त्री की इतनी बात को सुनकर उस सभा में हलचल मच जाती है। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और तरह तरह की बातें करने लगते हैं। और उस सभा में एक व्यक्ति खड़ा होकर बोलता है कि हमें गौतम बुद्ध से यह उम्मीद नहीं थी कि गौतम बुद्ध इतने नीचे गिर सकते हैं। और इसी तरह एक एक करके सभी लोग खड़े होकर गौतम बुद्ध को बुरा भला कहने लगते हैं। तब उस सभा में बैठे हुए राजा गौतम बुद्ध से पूछते हैं, क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? वह राजा खुद भी महात्मा गौतम बुद्ध से ईर्ष्या करता था, लेकिन यहाँ जितने भी लोगों ने गौतम बुद्ध से जितने भी अपशब्द कहे और जो भी आरोप उस स्त्री ने गौतम बुद्ध के ऊपर लगाए, उन सब का महात्मा गौतम बुद्ध पर कोई असर नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों? अधिकतर लोग इतना सब सुनते ही भड़क उठते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध फिर भी शांत बैठे हुए थे, क्योंकि वह सत्य को जानते थे। और महात्मा गौतम बुद्ध उस स्त्री से कहते हैं कि पुत्री, इस सत्य को केवल दो ही लोग जानते हैं कि तुम सत्य कह रही हो या असत्य। और इतना सुनते ही वह स्त्री गौतम बुद्ध से अपनी नजरें चुराने लगी। और आप जितना असत्य को छुपाने की कोशिश करेंगे, आपको उतनी समस्या होगी, उतनी ही आपकी उलझनें बढ़ती जाएंगी। इसी तरह उस औरत की भी उलझनें बढ़ती चली गईं। तभी उस सभा में बैठा एक व्यक्ति उस स्त्री से कहता है कि तुमने यह बहुत बड़ी बात कही है। अगर यह बात गलत साबित होती है तो तुम्हें पता है तुम्हें कितनी बड़ी सजा दी जा सकती है। इतना सुनते ही वह स्त्री उस सभा से भागने लगती है और उस स्त्री ने जो पेट में एक गठरी बांध रखी थी, वह गठरी जमीन पर गिर जाती है और सत्य सभी के सामने आ जाता है। और राजा उस स्त्री को तुरंत बंदी बनाने का आदेश दे देता है, लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध जी के कहने पर उस स्त्री को क्षमा कर दिया जाता है। हमारा इस कहानी को बताने का उद्देश्य यही है कि अपनी नजरों में सही होना और धैर्य रखना आपको बड़ी से बड़ी समस्याओं से बाहर निकाल सकता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आपके खिलाफ खड़े हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने ऊपर कितना विश्वास रखते हैं।
आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।